नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। जुमे का दिन मुस्लिम समाज के लिए बेहद खास होता है और इस दिन होने वाली नमाज का धार्मिक महत्व होता है, इसलिए मदरसों में जुम्मे की छुट्टी होती है। योगी सरकार में मदरसों को मॉडर्न बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मदरसा बोर्ड ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि दूसरे स्कूल की तरह मदरसों में भी रविवार की छुट्टी हो। छुट्टी के अलावा मदरसों में ड्रेस कोड सिस्टम लागू करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अभी इस प्रस्ताव पर फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कई मौलाना इस प्रस्ताव के विरोध में आ गए हैं। मौलानाओं की दलील है कि जुम्मे का दिन बेहद अहम होता है, इसलिए जुम्मे के दिन ही छुट्टी होनी चाहिए। तो अपने खास गेस्ट पैनल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों के मेकओवर की तैयारी है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने मदरसों के साप्ताहिक अवकाश में बदलाव का बड़ा फैसला किया है। अब यूपी के मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी नहीं होगी। शुक्रवार के बदले मदरसों में रविवार को अवकाश होगा। ये आदेश यूपी के सहायता और गैर सहायता मान्यता प्राप्त मदरसों में लागू होगा। वहीं मदरसों में यूनिफॉर्म भी होगी। मंगलवार को यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। योगी सरकार के इस फैसले के बाद तो सियासी और धार्मिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कई मौलानाओं ने योगी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। मैंने प्रस्ताव रखा है बोर्ड में कि संडे को छुट्टी होना चाहिए। संडे को छुट्टी बच्चों की होना चाहिए, क्योंकि अदर्स जगह की छुट्टी जो होती है संडे को होती है। जिसको मैंने प्रस्ताव को रखा है, अगली बैठक मुझे लगता पास हो जाएगा। माननीय कैबिनेट मंत्री के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव चला जाएगा, निर्णय उनको लेना। यूपी में मदरसों का मेकओवर सीएम योगी के मुख्य एजेंडे में रहा है। देखिए, मदरसों की तालीम और उसकी तरक्की के लिए मदरसा बोर्ड की जानिब से जो बैठक की गई है और उसमें मदरसों के सिलसिले में मदरसों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए जो बातें कही गई हैं, उसका हम सब मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लेकिन दो बातें जो इसमें वाज़ेह तौर पर कही गई हैं, उस पर मुझे लगता है कि गौर व खौज करने की ज़रूरत है। मदरसों को लेकर मिल रही तमाम शिकायतों के बाद सीएम योगी ने मदरसों का सर्वे कराया और अब मदरसों के मेकओवर की तैयारी है। जुमे के दिन मदरसों में छुट्टी रहती है। उसकी वजह यह है कि हफ्ते में एक दिन जो जुमा होता है, जुमे की नमाज होती है, तो जुमे की नमाज का मुसलमान बहुत एहतमाम करते हैं। जुमे के दिन की एक बड़ी अहमियत है और उसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है इस्लाम में। तो इस वजह से धार्मिक शिक्षा होने की वजह से मदरसों की छुट्टी होती है। मदरसों के मेकओवर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है, लेकिन योगी सरकार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रण ले चुकी है। सरकार का मानना है कि मदरसा छात्रों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी हो, और ऐसा तभी संभव है जब मदरसों में सख्ती से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मदरसों में छुट्टी को लेकर नई जंग छिड़ गई है और चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि योगी सरकार में मदरसों की सूरत किस तरह बदली है। मदरसे और योगी सरकार यूपी में 16,461 मदरसे हैं। मदरसों का आधुनिक बना रही है सरकार। मदरसों को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। 558 मदरसों को मिल रही है सरकारी मदद। हर साल 866 करोड़ रुपए की मदद दी जाती है। कंप्यूटर और मोबाइल ऐप से पढ़ाई, बेहतर शिक्षा मुहैया कराने का प्रयास है। एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई, यूपी टीईटी की तर्ज पर मदरसा टीईटी की शुरुआत। तो ये कोशिशें की गई है सरकार की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कितने मदरसे हैं और क्या कुछ किया जा रहा है। और इस पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वो सवाल की बात हम कर लेते हैं कि मॉडर्न मदरसे और क्यों खटके। छुट्टी बहाना है सरकार, निशाना है क्या? इसके साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिस्टम अगर लागू होता है तो यूनिफॉर्म सिस्टम से किसे है टेंशन? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रविवार अवकाश से मदरसों का विकास होगा क्या? इस पर भी हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ शमशी आजाद जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत है आपका। हमारे साथ अजरा मोबिन जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। अजरा जी स्वागत है आपका। शोएब सिद्दीकी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब सिद्दीकी जी स्वागत है आपका। सबसे पहले अजरा मोबिन जी, आपकी क्या राय है जो प्रस्ताव रखा गया है मदरसों को लेकर?
देखिए, मदरसों पर जो ये छुट्टी को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है, मुझे लगता है कि छुट्टी माने नहीं रखती है। और मदरसों में जो जुमे को फ्राइडे को जो छुट्टी का रखा गया है, प्रावधान उनका है, वो सिर्फ महज इसलिए क्योंकि जो जुमे की नमाज होती है, वो जुमे की नमाज का एक अलग एहतमाम किया जाता है और यहाँ पर एक जो धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है, तो उसके तहत जुमे को छुट्टी दी जाती है, जिससे वहां पर बच्चों की नमाज अदा हो सके और जो भी मदरसे के टीचर्स हैं, उन लोग भी अपने प्रॉपर टाइम पर जो नमाज हमारे यहाँ फर्ज की गई है, उस पर वो नमाज उस वक्त पर अदा की जा सके। और इसको संडे को छुट्टी कर देने का मतलब यह है कि आप जो उनकी धार्मिक परंपरा है, जो उसे उसके साथ छेड़छाड़ आप कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा इसके पीछे कुछ और है। अगर आप मदरसे के आधुनिकीकरण की बात करते हैं कि हम उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसकी शिक्षा, वहां के टीचर्स की आप सैलरी बढ़ाइए, वहां के बच्चों की आप और अच्छी चीजें मुहैया कराइए, लेकिन आप मदरसों को ही टारगेट करके लेकर के आ रहे हैं। आप एक दूसरा स्टंट खेल रहे हैं इसके साथ। और वहीं पर आप देखिए, अगर आप इतने ही शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो जो प्राइवेट स्कूल से चल रहे हैं उस पर इतनी फीस वृद्धि है, उस पर आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं। आप सिर्फ निशाना मदरसे को लेकर के कर रहे हैं। मदरसे में तो चंद जब बच्चे, गरीब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और जो एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जहां पढ़ने जाते हैं, उनकी फीस, उन स्कूलों की फीस वृद्धि पर आज तक योगी सरकार ने क्यों नहीं कंट्रोल किया है? ठीक है, ठीक है, रहिए आप हमारे साथ। शोएब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए और डॉक्टर अभिषेक राय भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक राय जी, स्वागत है। आता हूं सर आपके पास भी। आप शोएब सिद्दीकी जी, आपकी क्या राय है? सर देखिए अनु सर, ऐसा है कि ये जो जुमा होता है, ये हकीकत है एक बहुत अहम दिन होता है जिसकी नमाज का बहुत एहतमाम किया जाता है। और जुमे के दिन देखिए हमारे वहाँ जो हज होता है बहुत अफजल होता है। अगर हज जुमे के दिन अगर पड़ जाता है तो उसे अकबरी हज कहा जाता है। लेकिन हमारे सामने जो अभी कमर अली साहब ने जो बात रखी है, तो मुख्यमंत्री जी का जो इंटेंशन है वो ये है कि अगर इतवार को रखा जाता है तो जुमे के दिन क्या प्रॉब्लम आती है। मेरी आलिमों से ये कहना है कि नमाज किसी कीमत में माफ़ नहीं है और हफ्ते में 35 नमाजें होती है, मतलब एक दिन में 5 वक्त की नमाज होती है, यानी आपके ऊपर जुमा भी अगर फर्ज है तो 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है। हाँ। तो इसको बेस ना बनाएं। और यह हकीकत है कि मुसलमान जुमे की तैयारी करता है और वहां पे बेस जो होता है सर, वो बेस असल में कुरान मजीद से, कुरान से होता है, इसलिए जुमे की एक अहमियत रखी जाती है। कमर अली साहब ने एक बात रखी है, मुख्यमंत्री जी हमारे फौरन फैसला नहीं ले लेंगे, उनको यह है कि भाई अभी वक्त अगर आता है तो वो देखिए उसके बाद बड़े बड़े आलिमों को बुलाएंगे और अपनी बात करेंगे। तो मुझे यहां पर इस तरह की सियासत कोई ना करे, एक वक्त आने दीजिए। अगर संडे भी होता है तो उसको देखा जाएगा। अगर संडे होता है तो मुख्यमंत्री जी उस पर बात रखेंगे कि आखिर ये किस तरह रखा जाए, किसी तरह की नमाज को वो दिक्कत ना हो। और जो बड़े बड़े आलिम इस बात को कह रहे हैं, तो आप बताइए एक दिन 5 नमाजें फर्ज होती हैं, कितने मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? और जुमे हफ्ते में एक बार आता है, यानी 35 नमाज है, यानी 34 नमाज की अहमियत नहीं है। हाँ। तो कहने का मतलब है इसको वो टारगेट ना किया जाए। टाइम आने दी। कमर अली साहब ने बात कही है। हाँ। ये किसी और ने नहीं कही है। अगर कमर अली साहब ने बात कही है तो महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अजरा मोमिन जी जवाब देंगे क्या? आप बात करेंगे भाई, एक दिन में 5 वक्त की नमाज होती है, वो क्या सब पढ़ पाते हैं क्या? और उसमें भी रास्ता निकाला जाएगा। अभी तो प्रस्ताव रखा गया है, देखा जाएगा उसमें। अभी ऐसी बात भी सुनने में आई है कि शायद जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा, 1 घंटे की छुट्टी दी जाएगी, तो नमाज पढ़िए उसमें। अब दिक्कत कहां आ रही है? नहीं, अगर ये जुमे की छुट्टी हो रही है तो उसमें दिक्कत क्यों आ रही है? अगर मदरसे में वो अपने हिसाब से छुट्टी, वो उनका अपने सिस्टम के हिसाब से अगर वो जुमे फ्राइडे को वो छुट्टी दे रहे हैं, तो इसमें एतराज किस बात के लिए? हाँ। क्या उसमें अगर वीकली वो फ्राइडे को छुट्टी दे रहे हैं तो पढ़ाई में क्या बाधक बन रहा है क्या? या उस हफ्ते में वो दिन कम हो जा रहा है क्या? मुझे लगता है कि ये इशू का, इसको एक कंट्रोवर्शियल इशू बनाया जा रहा है। शमशी आजाद जी इसका बेहतर जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता है शमशी आजाद जी, सुना आपने क्या कह रहे हैं अजरा मोबिन जी कि भाई शुक्रवार को छुट्टी हो रही तो उसमें दिक्कत कहां आ रही है? धन्यवाद अनुज जी। देखिए, अभी हमारे भाई शोएब सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि एक दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जुमे का दिन अगर 1 बजे से नमाज होती है, तो अगर इस पर जो है 12 बजे छुट्टी कर दी जाए तो बहुत होगा। 1 घंटे पहले अगर छुट्टी कर दी जाती है मदरसे की। आप देखें कि कमर अली साहब ने अगर ये प्रस्ताव रखा है
तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। ये भेदभाव मिटाने का काम जो है कमर अली साहब ने शुरुआत किया है, और योगी राज में अगर इस पर अमल किया जाता है तो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि इंशाअल्लाह पूरे देश में आप देखेंगे कि यही सिस्टम लागू होगा। होता यह था अनुज जी की भेदभाव होता था। एक मदरसे के लड़के अगर जुमे को छुट्टी मनाते थे तो इतवार को दिन परेशान होते थे, क्योंकि इतवार को उनको छुट्टी मिलती नहीं थी और उनके दूसरे समुदाय के लोग जो है छुट्टी मनाते थे। तो ये चीजें अगर खत्म करने का काम किया जा रहा है, सबको एक समान अधिकार देने का भारतीय जनता पार्टी अगर काम कर रही है, और ये अभी प्रस्ताव है, इस पे मौलानाओं को या कट्टरपंथी विचारधारा रखने वालों को या ऐसे लोग जो बांटना चाहते हैं उनके सीने पर सांप लौटने वाला काम कर रहा है, उनको चाहिए कि वो कहें कि बहुत अच्छा प्रस्ताव है। जुमे के दिन बस हमारा यह कहना है कि अगर 1 बजे से नमाज होती है तो 12 बजे अवकाश कर दिया जाए, ताकि 1 घंटे में आदमी तैयारी करके नमाज कर ले, क्योंकि नमाज मस्जिदों में अदा की जाती है और कहीं ना कहीं घर के आसपास जहां भी मुस्लिम आबादी होती है वहीं पर कहीं ना कहीं मस्जिद होती है, उसमें नमाज अदा कर लिया जाता है। इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर वही कहूंगा अनुज जी कि एक विशेष समुदाय जो हमेशा सरकार की नीतियों के खिलाफ काम करने के लिए तैयार रहता है, चाहे मदरसे का सर्वे किया जाए, चाहे वह बोर्ड का सर्वे किया जाए, चाहे आप कहीं पर भी काशी का कहीं पर भी ले लिए, मथुरा का कहीं पर भी सर्वे होने का काम होता है तो फौरन विरोध करने लगता है। उनको ये लगता है कि सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है। और मैं उसमें एक सुझाव और देना चाहता हूं कि अगर मदरसे में भी ड्रेस कोड लागू किया जाए तो ये एक और बहुत अच्छी बात होगी। ये प्रस्ताव आया है, ये प्रस्ताव आया है कि मदरसे में ड्रेस कोड लागू किया जाए और छुट्टी का दिन बदला जाए। ये प्रस्ताव आया है, ऑलरेडी आ चुका है, जो बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। आऊंगा दोबारा। अभिषेक राय जी, डॉक्टर साहब, आपको भी इसमें कोई दिक्कत नजर आ रही है क्या? ताकि उससे ये होता है कि जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे होते हैं मदरसे वाले, उनको देखकर संकुचित होते हैं। कई बार होता है कि ठीक बात आप कह रहे हैं, मदरसे में भी ड्रेस होगा, कॉन्वेंट स्कूल में भी ड्रेस होगा, तो ये एक अच्छी चीज है। ठीक है डॉक्टर साहब। अनुज भाई देखिए, मैं तो इसे कहते हैं ना, सरकार के मुद्दे से भटकाने की सिर्फ ये सारी चीजें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार को सिर्फ मुसलमानों और मदरसों में क्या दिखता है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि सरकारी स्कूल में इतने खाली पद रिक्त हैं, क्यों नहीं उसमें नियुक्तियां करते, क्यों नहीं शिक्षा का स्तर सुधारने का काम करते। उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट क्या है, आप उस लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये बहुत बेसिक से सवाल है। मैं ये भी पूछना चाहूंगा इस सरकार से कि 18 परीक्षाएं ये सरकार कराती है और एक भी परीक्षा बिना लीक हुए पेपर नहीं कंप्लीट हो पाती। तो मैं पूछना तो वाजिब बनता है ना, प्रमुख विपक्षी दल है कि ये जो सरकार ये परीक्षाएं करा रही है, ये कहते हैं जनता को मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो महंगाई बेरोजगारी है, जो शिक्षा के लिए उनकी जरूरतें हैं, जो रोटी कपड़ा मकान है, उनसे हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे लगातार ये सरकार उठाती रहती है कि मेन मुद्दों से ये जनता का ध्यान भटका सके। मैं बार बार ये पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं आप उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता इंप्रूव करते हो। कितने मदरसों की बात करें, मैंने सरकारी स्कूलों की बात कर ली ना आपसे, कितनी बिल्डिंगें जर्जर हैं। अगर मदरसे पर कोई फैसला लिया सरकार ने या फिर कोई प्रस्ताव आया तो आप लोग सीधे ये क्यों कह देते कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश है? अरे सरकार भाई वो कुछ काम कर रही है ना मदरसों के लिए। आप मुझे ये बताइए बस कि ये फैसला गलत है या सही है? छुट्टियां चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ड्रेस कोड लागू करना सही है या गलत है? मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें प्लीज। मैंने कंप्लीट नहीं किया। मैंने बोला ना कि आप अगर परसेंटेज देख लें और सरकारी स्कूलों का मदरसों का कितना परसेंटेज आप बता पाएंगे? मैं बताता हूं आपको। जो सरकारी स्कूल है और मदरसों का अनुपात है वो आप समझ लिए 8 से 10% मदरसे और 90% 92% हमारे सरकारी स्कूल है। तो जो आप जी आवाज डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी। हम कोशिश कर रहे हैं कि सही कराएं आपकी आवाज और दोबारा बात कर पाए। आप सभी लोग बने रहिए। मदरसा बोर्ड के प्रस्ताव पर मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का क्या कुछ कहना है, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। मदरसे या स्कूल में छुट्टी कब हो ये इंतजामी मामला है। अलबत्ता वो मदरसे जो सरकार से रजिस्टर्ड और इमदाद याफ्ता हैं उनके तरक्की के ऐसे फैसले करने चाहिए कि जो आदेश आया है क्या इस आदेश से एजुकेशन को फायदा पहुंचेगा कि शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी की जाए? क्या इससे तालीम को फायदा पहुंचेगा? क्या एजुकेशन को जो सहूलियात मिलनी चाहिए क्या सरकार उसको सहूलियात देगी? अजरा मोबिन जी, क्या ड्रेस कोड लागू होने में भी दिक्कत है क्या?
आप लागू कीजिए, उसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सारी बातें आकर के मदरसे पर ही क्यों केंद्रित हो जाती हैं? अभी जैसे हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि जो सरकारी स्कूल की स्थिति है उसको कहां तक यूपी गवर्नमेंट ने सुधारा है। 69,000 टीचर्स की भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। शिक्षक धरना प्रदर्शन आज साल भर से कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं करा पा रहे हैं। कहां से आप शिक्षक की गुणवत्ता की बात करेंगे? प्राइवेट स्कूलों में बड़े लोगों के बच्चे जाकर के एडमिशन ले लेते हैं, 20-20 हजार 10-10 हजार फीस मंथली जा रही है। सीएमएस जैसे स्कूल की फीस जा रही है, आम आदमी अपने बच्चों को वहां पढ़ा नहीं पा रहा है। आप उस व्यवस्था को क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? आप तो आए थे सरकार में, आपने कहा था जहां भी फीस वृद्धि है उसको हम खत्म करेंगे, प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों का एडमिशन होगा और एक नॉमिनल फीस रखी जाएगी। आज तक तो ना हुआ। शमशी आजाद जी जवाब दीजिए। सिर्फ मदरसे पर, मुस्लिम समाज पर ही केंद्रित होकर के नहीं, देखिए अजरा मुबीन जी हमारी बड़ी बहन है और समाज पर बड़ी अच्छी निगाह रखती है। इनकी बातें जो है सुनने लायक होती है। लेकिन अभी जो मुद्दा हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि समाज को एक बराबर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। होता यह है कि हमेशा एक संप्रदाय की छुट्टी होती है और दूसरा संप्रदाय के बच्चे पता चला कि स्कूल जा रहे हैं, दोनों बच्चों में दोस्ती होती है, दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन उसको जो है अलग अलग करके दिखाया जा रहा है। अगर एक साथ संडे को छुट्टी की जाए तो इसमें नुकसान क्या है? नहीं, एक ही दिन अगर छुट्टी रखी जाए, एक ड्रेस कोड रखा जाए जिससे उनका भी आत्मबल बढ़े, जिससे उनका भी उत्साहवर्धन हो सके, अलग अलग तरीके का कुर्ता पैजामा, अलग अलग तरीके का कुर्ता पैजामा पहन के लोग जा रहे हैं। अच्छी शिक्षा नीति के तहत उनको दाखिला नहीं, क्या परेशानी क्या है आपको? अजरा मुबीन जी आप बताएं परेशानी क्या है? क्या परेशानी है कि अगर जुमे की छुट्टी इतवार को की जा रही है तो क्या परेशानी, आप इसको ये बताएं ना, वजह क्या है, क्या परेशानी है इससे? आपकी कट्टरपंथा को कोई नुकसान पहुंचा है, आपके इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचा है, आपके समाज को कोई नुकसान पहुंचा है, आपके मजहब को कहीं से नुकसान पहुंचा है, आपकी नमाज में कहीं से बाधा आ रही, तो आप बताएं। आप अपनी बात का जवाब लीजिए। नुकसान तो ऐसे ही हो रहा है ना। अगर उन गरीब बच्चों को जहाँ पर आप जैसे लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन गरीब बच्चों को भी वहां पर एडमिशन दिला दिया जाए तो बिल्कुल उनका नुकसान नहीं होगा। खाली ड्रेस कोड चेंज कर देने से, फ्राइडे की जगह संडे को छुट्टी दे देने से उनकी तरक्की नहीं होगी। ये सरकार देखिए, आहिस्ता आहिस्ता कोई भी काम की शुरुआत होती है तो आहिस्ता आहिस्ता होती है। अभी मदरसे का सर्वे कराने के बाद जो लीगल मदरसे हैं, जो सरकार की मानक के अनुरूप आते हैं मदरसे, सरकार उसमें बहुत से बदलाव करने जा रही है। सरकार बहुत से बदलाव उन मदरसों में करने जा रही है जिन्होंने सरकार की मानक के अनुरूप अपने मदरसे चलाने का काम किया है। अभिषेक राय जी, समाजवादी पार्टी से अभिषेक राय हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक राय जी, आवाज कट गई थी आपकी जब आपसे बात हो रही थी, लेकिन अभिषेक राय जी यहाँ पर शमशी आजाद जी कह रहे भाई इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? छुट्टी बदल दी जा रही है, ड्रेस कोड अगर लागू किया जाए तो इसमें दिक्कत वाली बात कहाँ है? अनुज भाई, मैंने कब कहा दिक्कत हो रही है? हमने बोला कि देखिए जो ग्रॉस सिस्टम होता है, पहले ग्रॉस सिस्टम तो सही किया जाता है। बार बार एक ही चीज को टारगेट करना और बार बार उन्हें परेशान करना। मैं एक चीज बस यही बात पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा ना कि आपने 92% आपके सरकारी विद्यालय हैं और स्कूल्स हैं जो उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट डिसाइड करते हैं, जो सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि उत्तर प्रदेश की एजुकेशन कैसे हुई, कैसे वहां पे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कैसे पत्रकार बनेंगे। तो ये सारी चीज सरकारी स्कूलों में होती है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 11.79% जो प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ाने का बिल जो था वो पास कर दिया कि अगले साल ये मध्यम वर्ग पे जो कहते हैं जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके ऊपर ये बोझ पड़ गया। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, तो ये बहुत सीधी सी बात है। जब आप ग्रॉस रूट लेवल पे एक जगह करेक्शन नहीं कर रहे और आप सिर्फ एक स्पेसिफिक टारगेट जो 8 से 10% आपके लिटरेसी रेट में फर्क डालते हैं, आप 90-92% को इम्प्रूव करने की बात नहीं करते, आप शिक्षा मित्रों की भर्ती नहीं कर रहे, आपके कोई मैंने बोला ना एग्जाम जो होते हैं। जवाब दीजिए शमशी आजाद जी, समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, जवाब दीजिए। आ रहा हूं शोएब जी, आ रहा हूं। इसके बाद इनके सवाल बेबुनियाद है, इन्होंने अभी तक अभिषेक राय ने अभी तक अपने पक्ष नहीं रखा
कि क्या जुमे को जो छुट्टी होना चाहिए वो सही है, या अगर इतवार को छुट्टी एक साथ पूरे स्कूलों की, मदरसों की एक साथ अगर छुट्टी होती है तो उसमें जो माहौल अच्छा बनता है उत्तर प्रदेश का या हिंदुस्तान का, तो वो अलग है। ये अलग अलग बांटने वाली राजनीति समाजवादी पार्टी की हमारे समझ में नहीं आती। बात कुछ होती है, मुद्दा कुछ होता है और उस पर आप जवाब कुछ मांगते हैं, सवाल कुछ करते हैं। आप हमको बताएं ना कि अगर मदरसे में ड्रेस कोड रखा जा रहा है तो उससे समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान है, या अगर छुट्टी जुमे की जगह रविवार को रखी जा रही तो उससे आपको क्या नुकसान है। अरे आपस में रहकर यही तो फायदा होता है ना कि एक साथ स्कूल जाइए, एक साथ छुट्टी मनाइए, एक साथ त्योहार मनाइए, एक साथ दिवाली मनाइए, एक साथ ईद मनाइए। बोलिए राय साहब जल्दी से। बांटने वाला काम क्यों करते हैं? हमेशा जब भी चलाने का काम हुआ, जब भी मॉडल करने का काम हुआ। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की बात कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ और 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग तो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम जापान से नहीं आए। हमको भी यहाँ की जनता का दर्द मालूम है और यहाँ की जनता जो चाहती है योगी सरकार उसी पे काम कर रही है। क्या मेरा बेटा अगर सरकारी नहीं, योगी सरकार जो काम कर रही है, आपको जो राजनीति करना है अल्पसंख्यकों के ऊपर, आप सिर्फ उस पर मुद्दा रखते हैं। जब भी कभी कोई बात सरकार, योगी सरकार मॉडर्न बना रही मदरसों को, उस पर आपको ऑब्जेक्शन, वह बोर्ड को सुधारने का काम कर रही है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है शोएब सिद्दीकी की बात करना। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, भाई जब भी मदरसों को लेकर कोई भी बात निकलकर सामने आती है तो ये परसेप्शन क्यों बनाया जाता है कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? देखिए अनुज सर, ऐसा है कि जो जुमा है, ये देखिए सर, जो जुमा है वो हफ्ते की ईद होती है। ये हकीकत है कि जुमा बहुत अहम दिन होता है, लेकिन जो लोग इसको जुमे के खिलाफ एक तरफा बात कर रहे हैं वो एक दो तरह की बातें कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जुमे छुट्टी होनी चाहिए, इतवार को नहीं होनी चाहिए, उन्हीं के बच्चे ऐसे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं जहां संडे को छुट्टी होती है। सही बात है। तब वो क्यों नहीं कहते हैं कि वहां भी जुमे छुट्टी हो? बहुत से स्कूल ऐसे हैं, मुस्लिम स्कूल हैं, लखनऊ में ऐसे स्कूल है जहां संडे को कॉलेज बंद होता है, उसकी मनाहियत नहीं होती है। तो अगर आपका इंटेंशन ये है कि जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए तो उसको आप मंदिर-ए-आम पे लाइए। और गवर्नमेंट ने अभी कोई आपको आदेश नहीं कर दिया है, गवर्नमेंट ने एक बात करी है, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से भी कि इसको खास करके जब ये सामने लाया जाए तो कम से कम बड़े बड़े आलिमों को बैठाया जाए। आप देखिए अनुज भाई, एक बात बहुत खास बताता चलूं कि मदरसों की जब बात आई थी तो आज बताइए चैलेंज था, मैं आज भी कह रहा हूं कि किसी मदरसे के जिम्मेदार ने कहा कि जांचें गलत हो रही थी। तो इसमें कुछ लोग होते हैं, कुछ पार्टियां भी होती हैं जो दिखावे की मोहब्बत एक समुदाय से करती हैं लेकिन अपने इख्तिदार की जंग लड़ रही होती हैं। उसी तरह जुम्मे की, इतवार की बात भी जंग लड़ रहे हैं। हम 5 वक्त की नमाज हम छोड़े बैठे हुए हैं, हम सुबह सोते रहते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं और हम मसरूफ रहते हैं अपने कारोबार में। अब मुझे जुमे की अहमियत है, तो आप इंटेंशन देखिए, जो लोग दावा कर रहे हैं वो खुद नमाज शायद नहीं पढ़ते होंगे। तो आप इसको बेस ना बनाइए। अजरा मोबिन जी से इसका जवाब जरूर लेंगे कि वो मुस्लिम है, उन्होंने बात रखी है। अजरा जी से इसका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आऊंगा शोएब भाई, दोबारा आ जाऊंगा आपके पास, दोबारा आ जाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे। मदरसों को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर एक नई बहस शुरू गई। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। हमारे साथ अजरा मोबिन जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। अजरा जी स्वागत है आपका। शोएब सिद्दीकी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब सिद्दीकी जी स्वागत है आपका। सबसे पहले अजरा मोबिन जी, आपकी क्या राय है जो प्रस्ताव रखा गया है मदरसों को लेकर? देखिए, मदरसों पर जो छुट्टी को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है, मुझे लगता है कि छुट्टी माने नहीं रखती है। और मदरसों में जो जुमे को, फ्राइडे को जो छुट्टी का रखा गया है, प्रावधान उनका है, वो सिर्फ महज इसलिए क्योंकि जो जुमे की नमाज होती है वो जुमे की नमाज का एक अलग एहतमाम किया जाता है और यहाँ पर एक जो धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है तो उसके तहत जुमे को छुट्टी दी जाती है, जिससे वहां पर बच्चों की नमाज अदा हो सके और जो भी मदरसे के टीचर्स हैं उन लोग भी अपने प्रॉपर टाइम पर जो नमाज हमारे यहाँ फर्ज की गई है
उस पर वो नमाज उस वक्त पर अदा की जा सके। और इसको संडे को छुट्टी कर देने का मतलब यह है कि आप जो उनकी धार्मिक परंपरा है जो उसे उसके साथ छेड़छाड़ आप कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा इसके पीछे कुछ और है। अगर आप मदरसे के आधुनिकीकरण की बात करते हैं कि हम उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसकी शिक्षा, वहां के टीचर्स की आप सैलरी बढ़ाइए, वहां के बच्चों की आप और अच्छी चीजें मुहैया कराइए। लेकिन आप मदरसों को ही टारगेट करके लेकर के आ रहे हैं। आप एक दूसरा स्टंट खेल रहे हैं इसके साथ। अब वहीं पर आप देखिए, अगर आप इतने ही शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो जो प्राइवेट स्कूल से चल रहे हैं उस पर इतनी फीस वृद्धि है, उस पर आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं। आप सिर्फ निशाना मदरसे को लेकर के कर रहे हैं। मदरसे में तो चंद जब बच्चे, गरीब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और जो एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जहां पढ़ने जाते हैं, उनकी फीस, उन स्कूलों की फीस वृद्धि पर आज तक योगी सरकार ने क्यों नहीं कंट्रोल किया है? ठीक है।
निकाय चुनाव की अधिसूचना पर कल तक के लिए रोक बरकरार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज भी दोनों पक्षों ने रखी दलीलें। कल फिर होगी सुनवाई, कल फैसला आने की भी उम्मीद। कोरोना को लेकर कल सीएम योगी करेंगे बड़ी बैठक। टीम 9 के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। ब्रजेश पाठक ने सभी सीएमओ और अस्पतालों को किया अलर्ट। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा तैयारी है पूरी। सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर से महाराजगंज जेल किया गया शिफ्ट। जेल जाने के दौरान इरफान के छलके आंसू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। रविवार को छुट्टी के प्रस्ताव पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद का क्या कुछ कहना है, जल्दी से वो सुन लेते हैं। एक प्रस्ताव ये भी है कि रविवार को छुट्टी किया जाए, शुक्रवार खोला जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। निश्चित रूप से कल का दिन केवल इसलिए था कि हमें सुझाव प्राप्त होने हैं, हमें प्रस्ताव मिलने हैं। किसी भी किस्म का कोई फैसला कल नहीं हुआ है। ये जब भी फैसला होगा आने वाले दिनों में मदरसा बोर्ड की जो बैठक होगी उसी में फैसले लिए जाएंगे। अजरा मोबिन जी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। अजरा जी, शोएब सिद्दीकी ब्रेक पर जाने से पहले क्या कुछ कह रहे थे, सुना आपने। इसके साथ ही साथ यहां पर यह कहा जा रहा है कि अभी कोई फैसला लिया नहीं गया, केवल प्रस्ताव रखा गया है, तो इस पर अभी इतना हो हल्ला क्यों करना? हाँ, बिल्कुल सही है। जब अभी मदरसा बोर्ड की जो बैठक होगी उसमें क्या निकल के आता है, क्या कंक्लूजन होगा, वो बेहतर ही होगा, हम लोगों के भी हक में और बच्चों के भी हक में बेहतर होगा। तो मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि ये इसको कंट्रोवर्शियल इशू बनाया जा रहा है, क्योंकि ये छुट्टी होना, ड्रेस कोड मदरसे में लाना सिर्फ यहीं तक ये महदूद नहीं है, यहीं तक ये सीमित नहीं है। शिक्षा प्रणाली को अगर सुव्यवस्थित करने के लिए सोचा जा रहा है तो बाकी जो और चीजें सिस्टम में उसको क्यों नहीं ठीक किया जा रहा है। हमारे बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम लोग एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को एजुकेशन दिला ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं वो नहीं फीस पे कर पाते हैं, या कुछ यतीम बच्चे होते हैं तो वो मदरसे में चले जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उन बच्चों को लेकर के अच्छे स्कूल, जैसे हमारे आपके बच्चे जिस स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को भी उसमें दाखिला दिलाएं और उनकी अच्छी तरीके से, जिससे उनका कैरियर और उज्जवल हो। लेकिन गवर्नमेंट इस पर नहीं विचार कर रही है। अगर उन गरीब बच्चों को किसी भी तरीके से किसी एनजीओ के तहत कोई मदरसा चला ले रहा है, उसके तहत अगर उन बच्चों को पढ़ा ले रहा है, तो अब उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों इतना कर रही है? आप तो सर्वे सर्वा है, आप भाई क्यों शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूल है, उनकी प्रणाली, प्राइवेट स्कूल जो है उनमें देखिए किस तरीके से फीस की वृद्धि हुई है। मैंने भी शुरू में ही यही कहा था कि प्रोग्राम के आरंभ में ही मैंने ये कहा था कि अभी कल एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के एक सदस्य ने, मीटिंग के बहुत से सदस्य होते हैं, चेयरमैन होता है, लेकिन उसमें एक सदस्य कमर अली जी ने ये प्रस्ताव रखा है। अभी न सारे मेंबरों ने उसको प्रस्ताव को रखा है, न चेयरमैन ने प्रस्ताव को पास किया, न उसके बाद अभी शासन के पास गया, न मुख्यमंत्री के पास गया। अभी सिर्फ एक सदस्य कमर अली साहब ने एक प्रस्ताव अपना रखा है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को मुद्दा बनाने का, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, भेदभाव फैलाने का, सरकार को बदनाम करने का, जब भी कोई मैटर आता है तो ये एक तरीके से सरकार के खिलाफ बोलने का इनको मौका मिल जाता है। उनको ये कहना चाहिए, उनको ये अरे कमर अली साहब भी मुसलमान है, कमर अली साहब भी नमाजी है, ऐसा नहीं कमर अली साहब नमाजी नहीं है, मुसलमान नहीं है। लेकिन अगर उनके दिमाग में ये बात आई है तो मैं उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और मैं कहता हूं, अपनी पार्टी से भी मैं यही कहूंगा कि जुमे के दिन का अवकाश इसको समाप्त किया जाए और रविवार को ही छुट्टी होना चाहिए, जिससे आपसी भेदभाव को जो मिटाया जा सके। एक दिन छुट्टी होना चाहिए जिससे पूरे हिंदुस्तान में लगे। नहीं, शमशी आजाद जी, यहाँ पर ये भी आवाज उठ रही है, मोबिन जी ये भी कह रही हैं कि भाई क्या छुट्टी चेंज करने से क्या मदरसों की पढ़ाई का स्तर बढ़ जाएगा? क्या अगर करना है तो उन गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई का स्तर पर बेहतर करिए। नहीं, पढ़ाई का अनुज जी,
पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो बात की बात है, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो अपने को दोयम दर्जे का समझते हैं, उनको ये लगता है कि वो सरकार से अलग हैं, उनको ये लगता है कि वो समाज से कटे हुए हैं, तो उनको कम से कम उनका मनोबल बढ़ने का जो है तो आएगा उनके मन में कि भाई रविवार को सारी छुट्टियां होती है, तो जैसे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं, जैसे सरकारी अभिषेक राय जी, डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, बच्चे जो होते हैं डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, अभिषेक राय जी के पास चलते हैं, दिमाग विकसित करना है। अभिषेक राय जी रखिए भाई, बात रखिए, मुस्कुराते सही, लेकिन बात रख दीजिए अपनी। हाँ अतुल भाई, आपने सुनिया भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं कि साहब शिक्षा का स्तर सुधरे ना सुधरे इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, छुट्टी रविवार को देनी चाहिए, तो ये इनका स्तर है। हमने पूछा था कि सुधरे या ना सुधरे, उन्होंने ये नहीं कहा कि फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप हाँ घुमा के मत बोलिए, मैं इनके बीच में, अब आपके बीच में अभिषेक जी ये बात नहीं कही ना उन्होंने, फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा वो बात की बात है, वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन अभी जो प्रस्ताव आया है उस पर हम विचार कर लें। गलत बात है अरुण भाई, गलत बात है। उन्होंने बोला कि देखेंगे, क्या देखेंगे, शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए छुट्टियां दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए छुट्टियां दे रहे हैं, छुट्टी देने के लिए, तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा वो 7 दिन छुट्टी पे, वो 7 दिन छुट्टी पे ना साहब, जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा गरीब का बच्चा, वो तो 7 दिन छुट्टी पे, उसकी बात नहीं करेंगे आपको बात करनी पड़ेगी, गरीब जनता की बात करनी पड़ेगी, आवाम की बात करनी पड़ेगी, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट क्यों कम है, इस पर बात करनी पड़ेगी। बात तो जरूरी है। 18 परीक्षाएं लीक करने वाले कहते हैं ड्रेस पहना दो मदरसों में, चीजें सुधर जाएंगी। वो रोजगार और महंगाई से जनता त्रस्त है, वो कहते हैं साहब रविवार को छुट्टी दे दो, उससे चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि ये मूलभूत सुविधाओं पे बात होगी, अभिषेक जी शमशी आजाद कह रहे हैं इससे भेदभाव का फर्क हटेगा, सब सामान्य समझेंगे, एक दूसरे को बराबर समझेंगे कि भाई आधे बच्चों का संडे ऑफ होता है, छुट्टी होती है, और आधे बच्चों को आप शुक्रवार छुट्टी देते हैं, तो कह रहे भेदभाव कम होगा इससे। अमित भाई मैंने कब मना किया, मेरी बात आप पूरी कंप्लीट हो जाने दीजिए। हमने बोला संडे आप दे दो छुट्टी, हमने कभी नहीं मना किया, आप ड्रेस लागू कर दो साहब, लेकिन वो जैसे कहते हैं आप शिक्षकों को अलॉटमेंट कर दो सरकारी स्कूलों में। मैंने बोला ना 92% सरकारी विद्यालय है जहां पे शिक्षकों की कमी है, ना पढ़ाया जा रहा है ना कुछ हो रहा है। क्यों उत्तर प्रदेश लिटरेसी रेट में इतना पीछे जा रहा है? हम पूरे इंडिया में नंबर 1 है आबादी में, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ आबादी है, तो हम क्यों पीछे हैं ये पूछना चाहता हूं। क्यों केरला की लिटरेसी रेट 99.6% है, क्यों है ये रेट, और क्यों उत्तर प्रदेश की वो रेट नहीं? तो कुछ कमियां हमारे अंदर है ना साहब, और वो कमियां साफ उजागर हो रही है। ना यहाँ रोजगार का भरोसा है, ना साहब यहाँ महंगाई का भरोसा, शमशियादा जी जवाब दीजिए, शिक्षकों की भरोसा है। अभिषेक राय जी का जवाब दीजिए। समाज को बांटने की बात, मैं इनका जवाब अनुज जी मैं तो यही जवाब इनको दे रहा हूँ, लेकिन ये तो मुद्दे से भटकाने वाला काम कर रहे हैं। इनसे सीधे पूछा जा रहा है कि अगर रविवार को ही हिंदुस्तान में सारी छुट्टियां एक साथ की जाए, मदरसा भी रविवार को बंद हो, स्कूल बंद हो, तो इससे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा ना। इससे नुकसान क्या है आपको? अगर मदरसे में अगर एक ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है तो उससे क्या नुकसान है? अगर कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है तो उससे आपको क्या नुकसान है? आप तो ये चाहते हैं कि मुसलमान समाज, अल्पसंख्यक समाज पढ़े लिखे नहीं, वो आपके पीछे गुलामी करता रहे। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान जाग रहे हैं तो आपको बेचैनी हो रही है, आज आपको छोड़ रहा है, आपका वोट प्रतिशत कम हो रहा है, आपको जो पकड़ के अल्पसंख्यकों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर वो खत्म होती जा रही है, तो आपको बुरा लग रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों का भला चाह रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी मदरसों को मॉडर्न बनाने का काम कर रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का काम कर रही है। आपको हमेशा जो है कोई ना कोई आपत्ति रही है, आप नहीं हमेशा मुसलमानों को देखने का काम कर रहे हैं। आप कई राज में दंगे हुए, आप कई राज में सबसे ज्यादा मुसलमान जेल में बंद हुए, इसका कोई हिसाब है आपके पास? आपने रोजगार दे दिया, उनका परिवार आज, अरे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताएं ना कि आपकी पार्टी हमेशा जब मुसलमानों के हितों का काम होने लगता है तो उनके पीछे क्यों पड़ जाती है? अरे साहब नहीं, मदरसे से कोई बयान आया नहीं, कोई मुफ्ती अभी बोला नहीं, कोई मौलाना अभी बोला नहीं, और आप आपत्ति जताने चले आए।
आप बताएं ना, दारुल उलूम ने इसके खिलाफ कोई बयान दिया, देवबंद ने इसके खिलाफ कोई बयान दिया, नदवा ने इसके खिलाफ कोई बयान दिया। आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, आप मुसलमानों के ठेकेदार समाजवादी पार्टी, आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, वो ठेकेदार खत्म हो चुकी है। लेकिन हम सरकारी स्तर पे ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी, शोएब सिद्दीकी, हम मुद्दे पर आते हैं जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ठीक है अभिषेक जी, आ गई आपकी बात, आ गई शमशियाजाद, आपकी भी बात आ गई। शोएब सिद्दीकी जी, भाई जब भी सर्वे की बात होती है तब उंगली उठने लगती है। उसके बाद जब मैं देखा है कि जब भी कोई सरकार फैसला लेती है या फिर कोई प्रस्ताव आया, जब भी कोई बातचीत होती है मदरसों को लेकर, लगातार सवाल उठने लगते हैं। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए? देखिए सर, ऐसा अनुज भाई, कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि इक़्तिदार में आने के लिए या अपने इक़्तिदार की कुर्सी को बचाने के लिए कुछ पार्टियों को बता के मुसलमानों से हमेशा वोट लेती है और राजगद्दी करती रहती है। कभी अल्पसंख्यक को भला नहीं होता है, और 2-4 का हो जाए तो उसमें उसको नहीं मानता काम होता है। और सर जहाँ तक नमाज की बात है, तो नमाज में सर बताता चलूँ कि हमारे वहाँ नमाज फ़र्ज है, हर कीमत पे फ़र्ज है, नमाज किसी कीमत पर छोड़ दी जाती है। मैं फजर की नमाज छोड़ देता हूँ, सोता रहता हूँ, 12 दिन में उठता हूँ, और जुमे का हमें ख्याल रहता है। हम लोग तो समझ लिए कि फ़र्ज नमाज छोड़ते हैं, कुछ लोग तो ऐसे कि जुमे की नमाज नहीं पढ़ते हैं। आपने एक टारगेट बना लिया है, चेयरमैन साहब ने एक बात कही है, मुख्यमंत्री जी ने कोई आदेश नहीं किया उसके ऊपर, अभी आदेश नहीं किया है। और जहां तक मदरसों की बात है सर, तो मदरसों में जो जांचें हुई थी, देखिए मैं मुंसिफ वाली बात कर रहा हूं, एक तरफा वाली कोई बात नहीं कर रहा हूं। जो जांचें हुई थी मदरसों में, उसमें किसी ने आगे कोई बात नहीं कही, ना मुख्यमंत्री ने उसमें कोई आदेश अभी जारी किया। चेयरमैन साहब को लगा कि एक संडे होता है और मैं कह रहा हूं कि जुमे की छुट्टी होनी चाहिए, इतवार की नहीं होनी चाहिए, और मेरे ही बच्चा जहां पढ़ रहा है, मैं चाहता हूं संडे की छुट्टी रहे तो मैं जिससे घुमाऊं। अगर मुझे नमाज पढ़नी है, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं वक्त निकाल लेता हूं 5 वक्त की नमाज पढ़ने का या जुमे की नमाज पढ़ने का। लेकिन अगर जिनको नहीं पढ़ना है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था शोएब जी आपसे, पहले बात कही थी, मेरा सवाल ये था कि भाई जब भी मदरसों को लेकर कोई बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो उस पर इतना ज्यादा आपत्ति क्यों दर्ज होने लगती है? जी देखिए सर, ऐसा है कि जिस तरह एक समुदाय को लगता है कि हमको टारगेट किया जा रहा है, जबकि उस समुदाय के जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि मंजर आम पर आकर हुकूमत की बात को सामने रखें कि हुकूमत ने जो बात रखी है उसको जो है एलिगेशन ना लगा के बात समझे कि वो क्या चाह रहे हैं। तो हमारे कमी नहीं कि कोई रहबरी मंजर आम पर नहीं आई जो बात को आम आवाम को सही बात बताए। अजरा जी, तो क्यों लगता है कि ये टारगेट किया जा रहा है बार बार? कुछ मुस्लिम तोड़ लिया या अल्पसंख्यक तोड़ लिया, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। आपने भी डिबेट की शुरुआत में शायद ऐसे ही कुछ बोला था, क्यों ऐसा लगता है? क्यों ये परसेप्शन बनता है? गवर्नमेंट के पीछे की मंशा क्या है उसको जानना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या लेकर के आ रही है मुसलमान कम्युनिटी के लिए, तो उसको उसके पीछे की मंशा जाननी पड़ेगी। जिस तरीके से मोदी जी ने ये कहा था कि हम मुस्लिम बहनों के साथ हैं ट्रिपल तलाक के मामले पर, आप साहब उसके पीछे की मंशा में आप क्या था, आपकी वो सारी चीजें क्लियर हैं। अगर आप जिस पहले जब बताते थे कि हम मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं, तो बिल्किस बानो भी मुस्लिम महिला थी, उसके साथ रेप हो गया, उसके बच्चे को मार डाला गया, गैंग रेप हुआ है, लेकिन उसके रेपिस्टों को बाहर कर दिया गया। तो कहां आप मुस्लिम महिलाओं का आपने साथ दिया? आपने तो छोड़ दिया है उसको जीने के लिए ऐसे। 3 तलाक के पीछे क्या मंशा थी? तो उसके पीछे की मंशा, इनकी सरकार की मंशा पीछे झलकती है ना कि इसके पीछे कुछ और राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति कर रहे हैं? अगर ये साफ सुथरी राजनीति कर रहे होते तो आज इन पर उंगलियां नहीं उठती। अगर ये कोई अच्छा भी काम करने चल रहे होंगे, क्या राजनीति जरा बताइए ना। इनके पीछे कुछ राजनीति है कहने से थोड़ा चलेगा। क्या राजनीति समझ में आ रही है, समझाइए ना। अगर इनको ये चाहिए, ये समझते हैं कि अजरा मुबीन जी, आप एक औरत होके अगर आपके हुकूक के लिए, आपके हक के लिए सरकार ने कोई कानून बनाया तो आप उसका विरोध कर रही हैं। प्राइवेट स्कूल में दिला दीजिए साहब, कौन एतराज कर रहा है? आप मदरसे बंद कर दीजिए। ये अजरा मुबीन जी, आप गलत बयान दे रही हैं। 3 तलाक तो मोदी सरकार ने जो रखा उसका महिलाओं ने सम्मान किया है, हिंदुस्तान में सारी महिलाओं ने उसका सम्मान किया है। आज उसकी वजह से कितने घर टूटने से बच गए।
होता ये था कि चाहे गलम बनी है तो उसको तलाक 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 बोल दिया, कोई कमी रह गई तलाक 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 बोल दिया। तो ये 3 तलाक की मान्यता जो है, 3 तलाक की मान्यता को योगी जी ने मोदी जी ने खत्म किया है। आज महिलाएं हिंदुस्तान में अमन चैन से रह रही हैं। लाखों महिलाओं ने मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया, लाखों महिलाओं ने मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया कि ट्रिपल तलाक के मामले पर कानून बनाकर आज महिलाएं घर में सुरक्षित हैं। आज उनके पति बेवजह उनको तलाक नहीं दे रहे हैं और आप कह रही हैं कि महिलाओं को सम्मान देती है। नहीं, आप लोगों के दिमाग में एक चीज भर दी गई है कि मोदी सरकार, योगी सरकार अगर कोई भी काम करेगी तो आपके खिलाफ होगा। आप ये नहीं देख रहे कि सरकार की मंशा क्या है। अभी कानून बया नहीं, अभी प्रस्ताव पास हुआ नहीं, अभी उसको नियम कानून के तहत पेश नहीं किया गया, अभी मदरसे की छुट्टी को खत्म नहीं किया गया, अभी रविवार का ऑर्डर आया नहीं, लेकिन आपको सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अच्छी राजनीति करने के लिए एक मौका मिल गया। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, मदरसे के खिलाफ मेरा आपसे भी वही सवाल है कि ये बार बार परसेप्शन क्यों बनाया जाता है कि सरकार टारगेट कर रही है, मानसिकता एक समुदाय को, मदरसों को टारगेट कर रही है, परसेप्शन क्यों बनाया जाता है? अगर इस तरीके से सरकार निष्पक्ष भाव से काम कर रही है। अमित भाई, हम तो हमेशा कहते हैं ना कि हम समाजवादी पार्टी सर समाज को साथ एक सेकंड नजरा जी, हाँ आप मुझे एक चीज बताइए, आप बाद में बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए। अनुज भाई मैं बोलूं जी? देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 92% जो आपकी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, आप उसको सुधारने का प्रयास नहीं करते हो। आपकी लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं, शिक्षा मित्रों को नियुक्ति नहीं मिल रही है, जो टीचर मर गए कोरोना काल में उनको अभी तक कहते हैं ना उनको नौकरियां मिली, ना उनके परिवार को मुआवजा तक मिला। और ये सारी चीजें परसेप्शन इसलिए जाता है कि आप 92% को इम्प्रूव करने की बात नहीं करते हो, आप 8% को इम्प्रूव करने की बात करते हो। तो आप क्यों एक कहते हैं ना मुद्दे से भटकाने की बात? तो सरकार की मंशा पे इसीलिए संशय होता है। अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे 403 विधायकों की असेंबली है उत्तर प्रदेश में, एक टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुसलमान को। आज अभी बड़ी बड़ी बात शमशेर आजाद जी कह रहे थे बैठ के चैनल पे, इनके नेता हैं, एक टिकट दिया नहीं दिया ना, उससे भारतीय जनता पार्टी की मंशा और दशा एकदम क्लियर कट है। वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, इस बात पर वो ये लोग कहते हैं ना कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इधर उधर जा सकते हैं। नहीं, हम देखिए अभिषेक राय जी एक बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया लेकिन मुसलमानों को सम्मान दिया। आज उत्तर प्रदेश में बगैर दंगे के, नहीं सुनिए अजरा मुबीन जी बात सुनिए, हम सरकार हम लाशों पे सरकार नहीं बनाते। आपकी तरह कि हमने 4 टिकट मुसलमानों को दे दिया। नहीं, आपने जिस तरीके से मुसलमानों को मंत्रालय तो जरूर दिया, झूठे मुसलमानों को ठीक है रहिए हमारे साथ रहिए। मदरसा बोर्ड के प्रस्ताव पर सपा प्रवक्ता अमीक जमई ने तंज कसा है। अमीक जमई का कहना है कि शुक्रवार को रविवार कर तांत्रिक तरीके से मदरसा बोर्ड की हालत बदलना चाहती है। मौलाना यासूब अब्बास की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जरा सुन लेते हैं। तो पूरी उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा नीति है वो तांत्रिक टेक्निक से काम कर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी शिक्षा की जो नीति है, जो बदहाली है, वो जुम्मे से रविवार से शनिवार करने से, ग्रह नक्षत्र से इसकी हालत नहीं बदलेगी। जुम्मे की छुट्टी को इतवार में कहा गया है कि इतवार में होना चाहिए है। मैं उसकी भरपूर तरीके से विरोध करता हूँ। विरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि जुम्मे में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और अज़ल से जुम्मे में मदरसों में छुट्टी हो रही है, और इसके अलावा जुम्मे के कुछ फ़राइज़ हैं, वो सब बच्चे उस फ़राइज़ को अदा करते हैं। लिहाजा अगर से मदरसे की भी छुट्टी इतवार को होने लगी तो मदरसे में और सरकारी स्कूलों में फ़र्क क्या रह जाएगा? सिद्दीकी जी, मदरसे और सरकारी स्कूलों में फ़र्क क्या रह जाएगा? नमाज पढ़ने जाना होता है, इसलिए शुक्रवार की छुट्टी ज़रूरी है। सुना आपने? बोलो शोएब जी, आवाज आ रही है? अनुज जी, हाँ जी बताएं सर। अभी आवाज उठ रही है कि भाई शुक्रवार को नमाज पढ़ना है सरकार। अनुज जी यही फर्क तो बताना चाह रही है। जी देखिए सर, देखिए अनुज भाई, देखिए ऐसा है कि मौलाना ने बात बिल्कुल सही कही है कि जुमे की नमाज, लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं उन्हीं के बच्चे संडे के दिन छुट्टी चाह रहे हैं।
तो इसको टारगेट आप ना बनाएं। हम कह रहे हैं कि जो बात रखी है चेयरमैन ने, अभी मंदरआम पे तो नहीं आई है। आप नमाज की बात कर रहे हैं, कौन कितना एहतमाम करता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, कितने मुसलमान नमाज पढ़ते हैं आप बता दिए। फिर वही बात आएगी तो आदमी कहेंगे कि बात कर रहा है। आप जुमे की नमाज की अहमियत कर रहे हैं, सिर्फ सियासत वाली बात कर रहे हैं। छुट्टी की जो बात है, छुट्टी की बात करिए। नमाज कितने लोग पढ़ते हैं फजर में? आप सुबह देख लिया आके अजरा मोबिन जी की नमाज की बात करेंगे, नमाज छोड़ के बैठे बैठे रहेंगे। यहाँ पर छुट्टी की जो बात आई है, तो चेयरमैन साहब ने एक बात कही है, मुख्यमंत्री अजरा जी, मुख्यमंत्री जब नमाज को ग्राउंड मत बनाइए। हमारे ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई छुट्टी मत बनाइए, बड़े बड़े आलिमों को बुलाएंगे। शोएब सिद्दीकी कह रहे हैं कि भाई जो लोग विरोध कर रहे हैं ना इस बात का, उनके बच्चे इस शुक्रवार की जगह संडे को छुट्टी लेते हैं। हो सकता है भाई सिद्दीकी साहब के बच्चे नहीं पढ़ते हो नमाज, उनके लिए माफ हो, लेकिन हमारे बच्चे जो है या हमारे भाई है या जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स है या मेरे जो भी रिश्तेदार हैं, मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, वो सभी फ्राइडे की नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पांचों वक्त की नमाज भी अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिद्दीकी साहब पढ़ते हैं कि नहीं, वो खैर नहीं पढ़ते हैं या पढ़ते हैं, वो अपनी उनका फेल है, लेकिन ये सबके लिए नहीं बोल सकते हैं। मैंने आपको टारगेट नहीं किया है, आप फ्राइडे मैंने आपको टारगेट नहीं किया, मैंने जनरल बताया है। मैंने जनरल ये बात बताई है कि कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। आप बताइए जुमे के दिन मस्जिदें भरी रहती हैं, क्या 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं है? आप बताइए क्या 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं है? कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? हम मोबाइल 2-2 बजे रात तक देखते हैं, फजर हम छोड़ देते हैं, तहज्जुद हम पढ़ते नहीं है। सिर्फ चूंकि जुमे इतवार की बात आ गई है, क्योंकि बीजेपी इख्तियार में बैठी है, तो बस दूसरी पार्टियों को मौका मिल गया, उसने आपको हवा दी, आप उछल पड़े। आपको अल्लाह ने इल्म दिया, दिमाग दिया, आप अपनी बात रखिए कि अगर जुमे की नमाज की बात है तो इतवार क्या करेंगे? मैं बीजेपी हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं खुद गलत हूँ। ठीक है, मैं कितनी नमाज पढ़ता हूँ? नमाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समय नहीं है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि अगर ये प्रस्ताव लाया गया है, अभी प्रस्ताव है, कोई फैसला नहीं लिया गया है, अभी से इतना विरोध करने की जरूरत कहां आ रही है? सरकार इस पर फैसला लेगी, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। और एक तबका है कह रहा है कि ये सही फैसला है, एक तबका है कह रहा है ये गलत फैसला है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है सरकार की तरफ से। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।